ये एक पोर्शन जो हमने इसमें इसके पार्ट ए में कैलकुलेट किया है वो था लोड कैलकुलेशन, ठीक है। यानी हमने ये लोड कैलकुलेट किया, हमारे पास टोटल लोड कितना आया 913 वाट। अब इसके बाद हमने इसमें से क्या इंक्लूड करनी है, लॉसेस। तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें से 30% लॉसेस ऐड कर दें, ठीक है ना। क्या करें, 30%, जो शॉर्टकट तरीका है ये भी लोग करते हैं। बहुत सारे कंपनियों वाले इस वाले तरीके पे अमल करते हैं और उसका आंसर सही आता है। लॉसेस वैसे 25% लॉसेस अगर आप इंक्लूड करो, कौन से, डीसी केबल में जो लॉसेस आते हैं वो वाले, इन्वर्टर के अंदर स्विचिंग लॉसेस है वो वाले, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब स्विचिंग के दौरान जो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन इन्वर्टर के दौरान होती है, इन्वर्टर के दरमियान इन्वर्टर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, जो मॉसफेट्स हैं, वो जब स्विचिंग करते हैं वहाँ पे भी लॉसेस है, और डीसी वायर्स की भी लॉसेस है। ये सारे लॉसेस जब हम शामिल कर दें उसमें, वो तकरीबन 25% लॉसेस हमारे पास हम कंसिडर करते हैं, सारे कंपनी वाले कंसिडर करते हैं 25% लॉसेस में ये सारा कवर हो जाता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड वो 30% लॉसेस लेते हैं। तो 30% लॉसेस जब उसमें आप ले, वो 30% उसमें उसका इसका 30% निकाल के इसमें वापस ऐड करें और वहाँ से पैनल निकाले। तो ये तरीका है। और एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड तरीका कौन सा, स्टैंडर्ड तरीका ये है, और उसका हमारे पास फार्मूला है, लोड इनटू डे टाइम आवर्स डिवाइडेड बाय पीक्स एंड आवर्स। पीक्स एंड आवर्स वो आवर्स होते हैं कि जिसमें पूरे दिन में धूप की शिद्दत ज्यादा से ज्यादा होती है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होती है, वो पीक्स एंड आवर्स है। और टोटल डे टाइम आवर्स के जिस टाइम स्टार्ट से सुबह से जब शुरू हो जाए क्या चीज, धूप, तुलुए आफ्ताब, एक तो तुलुए आफ्ताब है ना, वो नहीं, जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको गर्मियों में 8 बजे कंसिडर करेंगे, वैसे तो 7 बजे भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी शिद्दत आ जाए वो 8 बजे होती है, ठीक है। तो 8 से देखें 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कितने घंटे हैं, 8 घंटे, क्योंकि 4 के बाद फिर आहिस्ता 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 लाइट इंटेंसिटी में कमी आती है। और इसमें फुल पीक पे कब होती है, तो 10 बजे से 11, 12, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 के बाद फिर उसमें कमी आती है ना। तो ये 6 आवर्स कौन से हैं, पीक्स एंड आवर्स। ये पीक्स एंड आवर्स हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, और टोटल आवर्स 8, कहीं पे 9 भी हो सकते हैं टोटल आवर्स, और ये पीक्स एंड आवर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कहीं पे ये टोटल डे आवर्स कम भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, पीक्स एंड आवर्स 3 भी हो सकते हैं। जैसे ठंडे इलाके हैं यूरोपियन कंट्रीज में या हमारे मुल्क में भी जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे पीक्स एंड आवर्स भी कम होते हैं, डे टाइम आवर्स भी आप कम कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके बाद लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, और पीक्स एंड आवर्स भी वहाँ पे कम होते हैं। क्लियर हो गई बात, तो उस हिसाब से आप चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लोड कितना है, 913 वाट, और टोटल घंटे हमने इस यहाँ पे पिशावर में कितने लगाए हैं, पिशावर या इस तरह के जो गर्म इलाके हैं, पिशावर, इस्लामाबाद, मर्दान, सवाबी, लेकिन केपी में भी फिर ऐसे इलाके भी है जहाँ पे मौसम चेंज होता है, वहाँ पे पीक्स एंड आवर्स में हम ये वाला डेटा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डे टाइम आवर्स कितने लिख रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास क्या आएगा, 1217। बाजों का डे टाइम आवर्स यहाँ पे भी 9 भी लिखे जाते हैं। 9 किस तरह, जब 5 बजे तक आप ले, वो बिल्कुल ही जून, जुलाई, अगस्त में, बल्कि मई भी कंसिडर, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये 9 भी होते हैं पीक्स एंड आवर्स, क्योंकि गुरूब आफ्ताब 7 बजे तक चला जाता है, तो लाइट इंटेंसिटी 4:30, 5 के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती है फिर। तो उस केस के लिए आप 9 पीक्स एंड आवर्स लिख सकते हो, ये 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन महीनों में आप 9 लिख सकते हो। हम क्यों 9 लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम फुल लोड वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे पास लोड फुल होता है। अगर उधर गर्मियों के लिए हम ये करेंगे
तो बाकी मौसम के लिए भी ये ठीक रहेगा। क्यों बाकी मौसम के लिए? इसलिए ठीक रहेगा कि बाकी मौसम में वहाँ पे फिर लोड भी तो कम हो जाता है। अगर लेटेंट डेंसिटी तो कम हो जाती है लेकिन लोड भी तो कम हो जाते हैं, तो वो आपका कवर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने डे टाइम आवर्स यहाँ पे 5 बजे तक ले लिए, 9 आवर्स ले लिए, और पीक्स एंड आवर्स 6 आवर्स ले लिए। अब ये मेरे पास कितना आएगा? 913 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 से क्या आएगा जी? 913 इंटू 9 1369.5। ओके 1369.5 1369.5। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, ये अगर आप 8 वाला भी कंसीडर करो तो 1 घंटे में इतना डिफरेंस नहीं आता। हम 8 भी तो फिर ये आपके पास अभी 1369 फिर 12 समथिंग आ जाएगा, फिर 12 समथिंग आ जाएगा। लेकिन ये हमने पीक्स एंड आवर्स और डे टाइम आवर्स पीक लोड के लिए पीक मौसम में ले लिए हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये मेरे पास 1369 जो आ रहा है 0.5, इसको मैं 1370 ले सकता हूँ ना? 1370 वाट हो गए। और अब मैंने नंबर ऑफ पैनल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ सोलर पैनल्स और नंबर ऑफ सोलर। किस तरह मालूम करूंगा कि मैं एक पैनल कितना वाट ले रहा हूँ? अब अगर मैं एक पैनल 300 वाट लूंगा तो इसको किस चीज पे डिवाइड करूंगा? 300। तो टोटल जो मेरे पास अब आ गया है, ये क्या आया है एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि ये मैंने अब इनपुट देना है। ये मैंने क्या देना है? इनपुट। इस आउटपुट के लिए मेरा लोड कितना है? इस लोड के लिए इतना इनपुट चाहिए। कहां से? सोलर पैनल से। क्यों? लोड तो 913 है। सोलर पैनल में क्या ज्यादा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लॉसेस भी है ना, वो लॉसेस में शामिल हो गए हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक पैनल अगर मैं 300 वाट लगाऊंगा ईच पैनल, तो फिर ये मेरे पास क्या आएगा? 4.56 है तो आप इसको 5 कर दो। मेरे पास 5 पैनल। अगर मैं यहाँ पे पीक्स एंड आवर्स 8 लूंगा तो ये पैनल मेरे पास 6 हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? पीक्स एंड आवर्स मैंने कौन से मौसम के लिए लिए? पीक मौसम के लिए, जून जुलाई अगस्त, जहां पे क्या होता है? फुल लोड और फुल लाइट इंटेंसिटी। उसके लिए मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वो 8 आवर्स लूंगा तो ये ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने क्या कर दिया। अब देखिए जितने जितने मैं आवर्स कम करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल पीक्स एंड आवर्स 7 लूंगा तो 4 पैनल आ जाएंगे। अगर मैं 6 लूंगा 3 पैनल, तो क्या 3 पैनल्स पे ये लोड उठा सकेंगे? नहीं। अब सोचने की बात यह है कि वहां पे तो अगर आवर्स कम होते हैं तो फिर ये लोड भी तो इतना नहीं रहता ना। जब मौसम अच्छा हो जाता है वहां पे तो लोड भी कम हो जाता है, तो उसके मुताबिक ठीक रहता है। लेकिन हम उस पीक आवर्स के मुताबिक नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? अगर उसके मुताबिक लेंगे, कम वाले डे टाइम आवर्स के मुताबिक अगर हम ये लेंगे तो फिर ज्यादा वाले में ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं? ज्यादा वाला जो हमारे पास, जहां पे लोड भी ज्यादा होता है और सन आवर्स भी ज्यादा होते हैं, अगर उसके लिए लेंगे तो इसमें भी काम करेगा और उसमें भी करेगा, क्योंकि वहां पे लोड कम हो जाता है। इसी तरह है। क्लियर हो गई बात? yes, sir. अब हम क्या देखेंगे? इन्वर्टर साइज। इन्वर्टर कौन सा लगेगा अब यहाँ पे? 1K। एक इन्वर्टर होता है, देखिए इन्वर्टर जो है वो लोड के मुताबिक हम ले रहे हैं ना कि 1000 वाट से कम लोड है, 1000 वाट तक लोड उठा सके वो इन्वर्टर, तो हम 1000 वाट लगा सकते हैं। बास इन्वर्टर होते हैं कि जिसमें इनपुट ज्यादा हम दे सकते हैं। 1000 वाट इन्वर्टर होता है लेकिन वहां पे लिखा होता है, मेंशन होता है कि आप इसको 1500 तक इनपुट दे सकते हो। तो देखो इनपुट तो 1500 से कम है ना, तो आप 1000 वाट इन्वर्टर लगा सकते हो। समझ आ रही है बात? लेकिन ये ज्यादा हो तो फिर वो काम नहीं करेगा, वो ट्रिप होगा, फिर इन्वर्टर ट्रिप होगा। आउटपुट इन्वर्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनपुट खैर इन्वर्टर से थोड़ा सा ज्यादा, 200 300 400 उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन होते हैं कि आप इतना इनपुट ज्यादा दे सकते हो। उसकी VOC और IC से आप अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो 1000 वाट इन्वर्टर, और 1000 वाट इन्वर्टर 1 kW इन्वर्टर जो हमारे पास मार्केट में है अवेलेबल, वो 12 वोल्ट सिस्टम होता है। यानी वहां पे बैटरी कितनी लगेगी?
कम से कम एक बैटरी लाजमी लगाओगे तब ये इन्वर्टर ऑन होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये लोड 1000 से अबव हो और हम 2000 वाट इन्वर्टर लगाए 2 kW इन्वर्टर लगाए तो फिर हम क्या करेंगे 2000 इन्वर्टर हमारे पास मार्केट में जो अवेलेबल है वो 24 वोल्ट सिस्टम होता है, तो फिर हम उसके लिए कम से कम 2 बैटरियां लगेंगे और ये बैटरियां बैकअप के लिए नहीं है बल्कि ये इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए है। ठीक है, ये हमने एक डिजाइनिंग की किस चीज के लिए, सिंपल एक 1000 वाट 913 वाट लोड के लिए। इसी हिसाब से इसी फार्मूले पे आप आगे जाओगे जितना भी होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 kW इन्वर्टर है तो 3 kW में फिर 24 वोल्ट सिस्टम भी और 48 वोल्ट सिस्टम भी। देखोगे कि मैं कौन सा वाला लगा रहा हूँ, 5 kW में फिर 48 वोल्ट सिस्टम होगा।